So let's start. Today I'm going to cover the topic called virtualization. Generally, whenever we study this cloud computing, the virtualization is again important. So due to virtualization, one single resource is shared with multiple users with the help of multi-tenant model. So for that we require virtualization technique. तो ये वर्चुअलाइजेशन क्या है कि वर्चुअलाइजेशन हम देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन से क्या होगा ऐसे. वर्चुअलाइजेशन इज व्हाट? अ प्रोसेस दैट अलाउज. वर्चुअलाइजेशन से क्या होगा? दैट अलाउज मोर देन efficient utilization of physical computer hardware. फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स समझो हम मार्केट से लैपटॉप परचेस करते हैं. तो परचेस करते हैं तो हमें लैपटॉप को जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर मिल जाएगा. उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं? वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? Virtualization is a process that allows more efficient utilization of physical computer hardware. Physical computer hardware जो है वो हम efficiently utilize कर सकते हैं. जो resources है वो resources कैसे use करना है? जैसे समझो हमने एक्स्ट्रा रैम लिया, हायर प्रोसेसर लिया, बहुत अच्छा हार्ड डिस्क कैपेसिटी लिया. क्या होता है कि हम उतना मैक्सिमम ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? द आंसर इज नो. हम हाई एंड कंप्यूटर लाते हैं मगर उसका जितना यूटिलाइजेशन आई थिंक 30-40% रिसोर्सेस हम उसकी यूटिलाइज करते हैं. बाकी 60% जो रिसोर्सेस है वो अनयूज रह जाते हैं. ग्राफिक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड रहेगा मगर उसका यूज नहीं रहेगा ज्यादा. हमारे पास रैम अच्छा रहेगा, 8 GB का रैम रहेगा मगर उस रैम के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर चाहिए वो हमारे पास नहीं रहेंगे. प्रोसेसर का स्पीड अच्छा रहेगा मगर हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए कुछ नहीं रहेगा. तो वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है कि जो भी हम हार्डवेयर रिसोर्सेस यूज करते, उस हार्डवेयर रिसोर्सेस को अगर हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है तो हमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी. अब ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज क्या होगा? तो बिफोर वर्चुअलाइजेशन एंड आफ्टर वर्चुअलाइजेशन हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे. विदाउट वर्चुअलाइजेशन, VM मीन्स वर्चुअल मशीन. विदाउट वर्चुअल मशीन क्या होगा कि जैसे हम मार्केट से जो सिंगल कंप्यूटर लाते हैं, सिंगल कंप्यूटर लाएंगे, हार्डवेयर रिसोर्स लाएंगे, तो उस सिंगल हार्डवेयर रिसोर्स पे हम क्या करते हैं? उस हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. मोस्टली वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं. और वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या करेंगे? देख लेते हैं डायग्रामेटिकली. ये मेरा हार्डवेयर रिसोर्स हो गया. ये हार्डवेयर रिसोर्स मैंने लाया, इसको फिजिकल हार्डवेयर, ये फिजिकल होस्ट हार्डवेयर, ये हार्डवेयर रिसोर्स हमें मार्केट से मिलेगा कि ब्लैंक लैपटॉप हमको मिल रहा है, अच्छा सा प्रोसेसर है, मेमोरी है, ग्राफिक कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, स्टोरेज है, कीबोर्ड, माउस, ये सब हम इसको कहते हैं कि हार्डवेयर. ये हार्डवेयर हमें मिलता है. तो जैसे मार्केट से हम ये हार्डवेयर परचेस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उस पर एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं. मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं इंस्टॉल करते? क्योंकि एक हार्डवेयर पे जनरली हमें पता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं. मगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो क्लाउड में यूज की जाती है, तो वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम कहते हैं कि हाइपरवाइजर. वो हाइपरवाइजर अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हमें क्या देते हैं कि अगर हम हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर पर हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. मगर विदाउट वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जो भी हमारा हार्डवेयर रिसोर्स है, उस हार्डवेयर रिसोर्स पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे
और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें एप्लीकेशन चाहिए, समझो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, उसके बाद विजुअल स्टूडियो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया, उसके बाद रैशनल रोज इंस्टॉल किया, तो जो भी मुझे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ये सारे जो रिसोर्सेस है नीचे, होस्ट फिजिकल होस्ट हार्डवेयर है, ये रिसोर्सेस को हम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाई एंड हमारा कंप्यूटर है तो उसके उस तरह से अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे तो बहुत कम एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए हैं। तो ये एप्लीकेशन मेरे जो कंप्यूटर के 100% रिसोर्स है उसमें से 30 या 40% रिसोर्स ही यूज करेंगे। तो अगर मैं इस कंप्यूटर पे 2-4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करता हूं, या इसी कंप्यूटर को अगर मैं 4 अलग अलग पार्ट में मुझे डिवाइड करना है, तो दैट डिवीजन इज पॉसिबल। वो कहां पर पॉसिबल होगी, जब हम उसको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और उसको वर्चुअल मशीन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं। विथ वर्चुअल मशीन मल्टीपल ओएस शेयर सिंगल हार्डवेयर रिसोर्स। हम क्या करेंगे, सिंगल हार्डवेयर रिसोर्स जो है हमारा, वो सिंगल हार्डवेयर रिसोर्स इज अगेन शेयर्ड बाय सिंगल हार्डवेयर रिसोर्स इज अगेन शेयर्ड बाय मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे करना है देख लेते हैं अभी। तो हमने मार्केट से फिजिकल होस्ट हार्डवेयर ले लिया। हार्डवेयर लेने के बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि उसके ऊपर हमें, जैसे मैंने कहा कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हमें यूज करनी पड़ेगी, हाइपरवाइजर हमें यूज करने पड़ेंगे, तो ही हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वर्चुअल मशीन मॉनिटर क्या है कि ये वर्चुअल मशीन मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर है, एक हाइपरवाइजर है। और ये हाइपरवाइजर क्या करता है कि अगर मैं ये वर्चुअल मशीन मॉनिटर ये सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करता हूं, तो इस सॉफ्टवेयर पे आपको एज पर द फिजिकल होस्ट हार्डवेयर, अगर समझो मेरे पास 100 GB का हार्ड डिस्क है और मुझे क्या करना है, इस हार्ड डिस्क को 4 अलग अलग मशीन्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा और हर एक वर्चुअल मशीन को 25 GB असाइन कर दूंगा। तो फिजिकल होस्ट हार्डवेयर पे हमें क्या करना पड़ता है, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या है कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन, इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। ऐसे कितने मशीन बनाएंगे, बेस्ड ऑन आवर हार्डवेयर कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा कि 100 GB का मेरा हार्ड डिस्क है, उसको मुझे 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 अलग अलग मशीन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 GB को 25 25 25 25 ऐसे 4 छोटे छोटे वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरा रैम कितना है, 8 GB रैम है, तो हर एक वर्चुअल मशीन को मैं 2 GB रैम असाइन कर दूंगा। और जो भी प्रोसेसर पावर है वो भी डिवाइड हो जाएगी इक्वली हर एक वर्चुअल मशीन में। और हर एक वर्चुअल मशीन के साथ क्या मिलेगा, हर एक वर्चुअल मशीन को आप एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। उसका एडवांटेज क्या है कि एक ही रिसोर्सेस पे मैं 4 अलग अलग, यहां पर मैंने डायग्राम में 2 वर्चुअल मशीन दिखाया है कि 2 वर्चुअल मशीन में मैंने इस हार्डवेयर सिंगल हार्डवेयर रिसोर्स को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये सिंगल हार्डवेयर कितने यूजर यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, 2 यूजर्स। अगर मैं 4 यूजर में 4 वर्चुअल मशीन अगर बनाता हूँ, VM0, VM1, VM2, VM3, तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि ये वर्चुअल मशीन 4 अलग अलग यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट आईपी एड्रेस। हर एक वर्चुअल मशीन को एक आईपी नेटवर्क कार्ड असाइन हो जाता है और उस नेटवर्क कार्ड से आप क्या कर सकते हो, उसको आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। और उस यूनिक आईपी एड्रेस से ये वर्चुअल मशीन वो यूजर इजीली यूज कर सकता है। इस वर्चुअल मशीन के यूजर को इस दूसरे वीएम का एक्सेस मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस अलग रहेगा और इस वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस अलग रहेगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से क्या होगा कि ये कि क्लाउड रिसोर्स है,
और ये क्लाउड रिसोर्स कितने लोग यूज कर रहे हैं, मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें इसको क्लाउड के लैंग्वेज में कहते हैं मल्टी टेनेंट मॉडल। तो वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है, हाइपरवाइजर जो टेक्नोलॉजी है, कि हाइपरवाइजर अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो हम एक ही हार्डवेयर को मल्टीपल मशीन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरे में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट जितने भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं एक ही मशीन पर इंस्टॉल करूंगा और उसको प्रॉपरली, जैसे जो यूजर को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एक्सेस दे दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो हार्डवेयर के ऊपर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है वो सेव हो जाएगा। अगर ओल्डन मेथोडोलॉजी अगर हम यूज करेंगे विदाउट वर्चुअलाइजेशन, तो मुझे 4 सर्वर या 5 सर्वर के लिए 5 सर्वर हार्डवेयर 5 अलग अलग मशीन परचेस करने पड़ेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ 2 मशीन परचेस करने हैं, एक पर 5 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, और दूसरा सर्वर क्या काम करेगा, उसका बैकअप का काम करेगा। सिर्फ 2 ही कंप्यूटर में आपका जो 5 कंप्यूटर का 5 सर्वर का काम है वो हो जाएगा। तो ये है वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन अगर हम क्रिएट करते हैं, वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेजेस। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन है क्या, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का यूज क्या है कि वर्चुअलाइजेशन यूजेस अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये प्रीवियस डायग्राम में हमें पता चलता है कि ये जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर, ये वर्चुअल मशीन मॉनिटर इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। So virtualization use software to create an abstract layer. तो abstract layer के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी या फिर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर जो हम कहते हैं, तो ये वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हमें उसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, सो सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट अलाउज द हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर। जो सिंगल कंप्यूटर के रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस है, हर एक कंप्यूटर को रैम रहता है, प्रोसेसर रहेगा, उसका हार्ड डिस्क रहेगा, उसका नेटवर्क रहेगा। तो प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, मोर टू बी डिवाइडेड। तो एक ही प्रोसेसर को हम मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन को असाइन कर सकते हैं, एक मेमोरी को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड इनटू मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स। अगर ये मेथड से हम हार्डवेयर परचेस करते हैं, उसमें हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस हाइपरवाइजर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन हम अज्यूम करेंगे कि वो एक वर्चुअल मशीन है। तो वो वर्चुअल मशीन क्या होगा कि एक ही हार्डवेयर को हम 4 या 5, डिपेंड्स ऑन दैट हार्डवेयर कैपेसिटी, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और हर एक वर्चुअल मशीन क्या करता है, जो मेन हार्डवेयर रिसोर्स है आपका, उसको इक्वली एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ दैट हाइपरवाइजर लेयर। तो हाइपरवाइजर लेयर से वो क्या करेगा, जो अंडरलाइन जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर रिसोर्स है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, वर्चुअलाइजेशन से, वर्चुअलाइजेशन यूजेस सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसमें उसको हम कहते हैं कि हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर के टाइप कौन से होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। अभी इतना ही समझना है कि हमें वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, हार्डवेयर लेना है, उस हार्डवेयर पर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, और उस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उस सिंगल हार्डवेयर को हम छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड करेंगे।
in using virtualization method. So this is what is the virtualization, meaning of virtualization. Each VM runs its own operating system. ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अगर समझो मुझे पांच अलग अलग वर्चुअल मशीन में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, या दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऊपर है कि आपको कितने वर्चुअल मशीन क्रिएट करने और उस वर्चुअल मशीन पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करनी है, ये यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ईच वीएम रन ऑन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक वर्चुअल मशीन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नेटवर्क कार्ड के रिसोर्स असाइन हो जाएंगे, और हर एक वर्चुअल मशीन को एक यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा, एक मेन आईपी एड्रेस और एक उस वर्चुअल मशीन का यूनिक आईपी एड्रेस। तो उस आईपी एड्रेस से हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को वर्चुअल मशीन के साथ इंटरैक्ट करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे उस वर्चुअल मशीन से। और ये वर्चुअल मशीन कैसे रहेगा, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर की तरह काम करेगा, इवन दो इट इज रनिंग ऑन जस्ट अ पोर्शन ऑफ द एक्चुअल अंडरलाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ही हार्डवेयर है, मगर उस पर वर्चुअल मशीन कैसे रन होंगे, इंडिपेंडेंटली रन होंगे, और हर एक वर्चुअल मशीन पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। और एक हार्डवेयर को कितने वर्चुअल मशीन में आप डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट हार्डवेयर कैपेसिटी। अब ये बेनिफिट्स क्या क्या है, जो हार्डवेयर रिसोर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो हमारा है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, 100% रिसोर्स है तो उसको 100% हम यूज करेंगे। रिसोर्स इफिशियंसी। नेक्स्ट रहेगा इजियर मैनेजमेंट। जैसे हमने कहा कि हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ये हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर क्या होगा, उससे हमें एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, वर्चुअल मशीन मॉनिटर हम उसको कहते हैं, कि एक डैशबोर्ड हमें मिल जाएगा, और उस डैशबोर्ड से हम क्या करेंगे, हर एक वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसको मेंटेनेंस के लिए डाउन करना है, एक वर्चुअल मशीन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कॉपी करना है। तो ये सारे काम हम इजीली कर सकते हैं। एजियर मैनेजमेंट, हमें एक जीयूआई मिल जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, और उस वर्चुअल हाइपरवाइजर के डैशबोर्ड से हम इजीली हम उसको मैनेज करेंगे, वो वर्चुअल मशीन्स को। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ये कि कैसे हम जो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाता है। मिनिमम डाउन टाइम, यहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि मेरा जो मेन हार्डवेयर है उसको कभी भी डाउन करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर एक वर्चुअल मशीन का प्रॉब्लम आ जाता है तो उस वर्चुअल मशीन को क्या करेंगे, हम डाउन करेंगे, और उस वर्चुअल मशीन की जो भी रिसोर्स है उसका जो बैकअप दूसरे मशीन पर रहेगा, तो उस बैकअप से हम क्या करेंगे, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। और जैसे उसका पहले वाला मेन सर्वर वाला जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो जाएगा, तो फिर उसको फिर से वहां पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो मिनिमम डाउन टाइम यहां होगा, हमें पूरा हार्डवेयर को डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस हार्डवेयर पे बाकी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से रन हो रही है। तो मिनिमम डाउन टाइम रहेगा। फास्टर प्रोविजनिंग, फास्टर प्रोविजनिंग मीन्स एक ही मशीन पर आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लिनक्स, आप लिनक्स का वर्चुअल मशीन बना लो, कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर, तो आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में आपका जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो जाएगा। विद इन हाफ आवर यू कैन एबल टू यूज द हार्डवेयर रिसोर्स। सो फास्टर प्रोविजनिंग। नहीं तो ओल्डन मेथड में क्या होगा कि ओल्डन डेज में क्या होता था कि हर एक नए मशीन के लिए फिर से ऑर्डर, फिर से इंक्वायरी, फिर कोटेशन, फिर से ऑर्डर के बाद इनवॉइस, ये सारी इनवॉइस के बाद डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो ये सारी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, और ये टाइम हमारा सेव हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन से। और लास्ट उसका बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव। इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि 5 सर्वर के लिए मुझे 5 मशीन की जरूरत है, अभी नहीं है, 5 मशीन के जगह पर 2 मशीन से ही मेरा काम हो सकता है।
5 सर्वर का काम मेरा 2 मशीन से ही हो जाएगा। मेरे 3 मशीन का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मेरा सेव हो जाएगा अगर मैं वर्चुअलाइजेशन यूज करता हूं तो। सो दिस इज व्हाट द वर्चुअलाइजेशन is all about. So today I am covering this much only.